हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम मिड टर्म एग्जामिनेशन प्रैक्टिस वर्कशीट नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। ये सब्जेक्ट मैथमेटिक्स की है और क्लास 5। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाके पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे जो पेपर से रिलेटेड वीडियोस मैं डालूंगी तो आपको समय पर मिल सके। वहाँ पे छोटी सी घंटी भी बनी होगी, उसको भी प्रेस कर देना। तो ये वर्कशीट करना क्यों जरूरी है। आप लोगों को लग रहा होगा ये वर्कशीट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये वर्कशीट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपका एग्जाम आएगा, जो आपका पेपर आएगा, वो इसी से रिलेटेड होगा। ऐसे जो क्वेश्चंस आपको नजर आ रहे हैं उसी से मिलते जुलते क्वेश्चंस होंगे। क्या पता यही क्वेश्चन पेपर में आ जाए। और ये पेपर जो होगा वो आपका 30 मार्क्स का होगा। तो अगर आप वीडियो को ध्यान से बिना स्किप किए देखेंगे तो आप 30 में से 30 ला सकते हैं। लेकिन आपको वीडियो को ध्यान से सुनना होगा और समझना होगा। ज्यादा से ज्यादा आप अपने लोगों के साथ शेयर करिए। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, इसका मतलब होता है कि आपके पास क्वेश्चन दिया होगा और कुछ ऑप्शंस दिए होंगे, उन ऑप्शंस में से कुछ एक सही होगा। गिवन बिलो आर सम फिगर्स, नीचे कुछ फिगर दी गई हैं। विच फ्रैक्शन शोज स्टार्स, तो स्टार्स कौन सा फ्रैक्शन दर्शाता है। पहले तो आप पूरे फिगर गिन लो, टोटल कितनी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो टोटल कितनी है, 14। तो हमेशा जो भी टोटल होता है वो नीचे आता है। तो देखो 14 किसमें है, एक पहले वाले में और एक लास्ट वाले में। अब वो बोल रहा है स्टार, स्टार कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5। तो फ्रैक्शन बन जाएगा 5/14। अगर वो इसका उल्टा पूछ ले कि रेक्टेंगल का फ्रैक्शन बताओ, तो आप रेक्टेंगल गिनकर ऊपर लिख देना, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी न्यूमरल फॉर 78,49,316। तो इसका आपको न्यूमरल बताना है। न्यूमरल मतलब नंबर में बताना है। तो सबसे पहले आप कॉमा पुट कर लो, 3 के बाद 2 के बाद। अब आप ये देखोगे क्या नजर आ रहा है आपको, 78,49,316। तो सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। कंप्लीट द पैटर्न, आपको ये पैटर्न कंप्लीट करना है। यहां से यहां तक में 2 का अंतर है, इसमें 3, फिर आगे 4। अब आगे कितने का अंतर होगा, 5 का। तो आप इसमें क्या करेंगे, 5 जोड़ देंगे, ठीक है। फिर इसमें जो भी नंबर आएगा उसमें कितना जोड़ेंगे, 6। तो जब 10 में आप 5 जोड़ेंगे तो 15, और 15 में जब आप 6 जोड़ेंगे तो 21। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। फाइंड आउट द एरिया ऑफ द गिवन फिगर, एरिया निकालना है तो पहले आप ये सारे इनको डब्बों को जोड़ दो, ठीक है। अब देखो कितने डब्बे हो गए, 1 2 3। इस वाले को गिनेंगे तो इसमें भी 3 है, तो टोटल 6। तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। हाउ मैनी 1/3 विल मेक कंप्लीट वन, कितने 1/3 मिलाकर एक बनेगा। तो 3, जितने नीचे दिए गए होते हैं उतना ही लिखते हैं। ये ऐसा ही क्वेश्चन पिछली वर्कशीट में भी था। तो देखो कितने सिमिलर क्वेश्चंस आ रहे हैं। विच वन ऑफ दीज विल बी फैक्टर्स ऑफ 28, तो इनमें से कौन सा फैक्टर 28 का है। अब फैक्टर का मतलब होता है कि किसके टेबल में 28 आता है। तो बच्चे 6 के टेबल में तो 28 नहीं आता, तो वैसे ही गलत। और देखो 8 के टेबल में भी 84 नहीं आता, 28 नहीं आता। लेकिन अब यहाँ पे 2 ऑप्शन के चांसेस हो सकते हैं। क्या ऑप्शन, 7 के टेबल में भी 28 आता है और 2 के टेबल में भी 28 आता है। तो इसमें दोनों ऑप्शन आ सकते हैं। यहाँ पे प्रिंटिंग एरर है, क्योंकि 7 के टेबल में भी क्या आता है, 28 आता है 4 बार में। 4 के टेबल में भी आता है 7 बार में, तो ये भी फैक्टर है। 7 के टेबल में आता है 4 बार में, 2 के टेबल में 14 बार में। तो इसके दोनों ही आंसर सही होंगे, कोई एक नहीं। नेक्स्ट है बच्चों, ड्रॉ अ फिगर दैट शोज रोटेशनल सिमेट्री। तो यहाँ पर आप एक स्क्वायर बना दें।
कंप्लीट दिस मैजिक स्क्वायर वेयर ईच साइड शुड ऐड टू फॉर्म 25। आपको ये मैजिक स्क्वायर बनाना है और इस तरीके से ताकि सारी साइड्स को जब आप प्लस करें तो 25 आए। तो देखो, जब आप 10 में 6 जोड़ोगे 16, 16 में 9 जोड़ोगे 25, 12 में 8 जोड़ोगे 20, 5 जोड़ोगे 25, 14 प्लस 4 18 और 18 प्लस 7 25। अब आप ऐसे भी जोड़ लें, 10 प्लस 8 18, 18 प्लस 7 25, 5 प्लस 6 11, 11 प्लस 14 25, 12 प्लस 9 21, 21 प्लस 4 25। तो ये आपका मैजिक स्क्वायर बन गया। अरेंज द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी कि छोटे से बड़ा। सबसे पहले आप नंबर गिनो कि हर में कितने डिजिट्स हैं। इसमें भी 5 है, इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5। अब सबसे आगे वाला नंबर 5, 5, 6, 9, 8। तो सबसे छोटे कौन कौन से हैं? 5 वाले। तो 5 वाले में से भी अब आगे वाली डिजिट देखो, 4 और 8, कौन सा छोटा है? 4। तो 5 4 वाला नंबर लिख देंगे। फिर 5 8 वाला, फिर 6 उससे बड़ा है, फिर 8 उससे बड़ा है, फिर 9 सबसे बड़ा है। तो इस तरीके से आप असेंडिंग ऑर्डर में इसको लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटे, मेजर द एंगल ऑफ गिवन फिगर। आपको इसमें एंगल नापना है। तो जब आपकी कॉपी में ये आएगा आपके पास पेपर, तो आप इसको प्रोटेक्टर से नापेंगे कि एक्चुअल कितना है। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड 8। तो पहले आप मल्टीपल ऑफ 4 लिखेंगे। मल्टीपल ऑफ 4 का क्या मतलब है? आपको टेबल लिखना है, ज्यादा दूर तक नहीं लिखना, इतने दूर तक लिख लेना ताकि दोनों में कुछ तो कॉमन आ जाए। मल्टीपल ऑफ 8, यहाँ पे 8 का टेबल। अब दोनों में क्या कॉमन है? 8 कॉमन है ना, 16 कॉमन है और 32 कॉमन है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 एंड 8, 18, 16, 32। अब पूछा गया है व्हाट इज द शेप ऑफ अ ब्रिक, यानी कि एक ईंट की शेप क्या होती है? तो उसकी शेप क्यूबॉइड होती है। तो आप ये आंसर लिख देंगे। स्टेट ट्रू और फॉल्स, टोमेटो इज अ पैलिंड्रोम। देखो पिछली बार क्वेश्चन आया था कि एक पैलिंड्रोम का एग्जांपल दो, इस बार पूछ रहा है ये है कि नहीं है। तो नहीं, पैलिंड्रोम वो होता है जिसको हम सीधा उल्टा एक जैसा पढ़ सके। जैसे वाव, अगर राइट हैंड साइड से पढ़ोगे तो भी वाव, लेफ्ट हैंड साइड से पढ़ोगे तो भी वाव। एक्यूट एंगल इज स्मॉलर देन ऑब्ट्यूज एंगल, बिल्कुल सही। 90 से छोटा जो होता है वो एक्यूट होता है, ऑब्ट्यूज जो होता है वो 180 से ज्यादा होता है। सॉरी, 90 से ज्यादा और उसके बीच में होता है ना। एक्यूट 0 से 90, राइट एंगल 90, फिर 90 से 180 ऑब्ट्यूज। तो बिल्कुल सही। एरिया इज कैलकुलेटेड एट पर स्क्वायर यूनिट, तो ये भी बिल्कुल सही है। आज के पेपर में आपके काफी सारे एरर भी हैं। मैच दी फॉलोइंग, 1/4। फिर नीचे देखो टोटल पार्ट आता है। तो टोटल इस सर्कल के कितने थे? 1 2 3 4। कितने कलर किए हुए हैं? एक, तो एक लगा देंगे। ऐसे इस सर्कल में देखो 1 2 3 4 5 6 टोटल है, तो नीचे 6 एक कलर का रखा है। इस सर्कल के देखे तो 1 2 3, तीन होने थे, 1 2 3। तो अब आप क्या करेंगे? 1 अप और एक शेड का रखा है तो 1/3 से आप इसको मिला देंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है, ड्रॉ द फिगर आफ्टर रोटेशन। बच्चे देखो इसके नीचे 3 है, तो इसके कितने पॉइंट है? कुल 3। तो जब भी ऐसा है तो 1/3 घुमाने पे आपको सेम फिगर मिलेगा। इसमें 1/4 4 पॉइंट है, घुमाने पर आपको सेम फिगर ही मिलेगा। तो इसमें आपको ज्यादा नहीं सोचना था, सेम बना देना था। ड्रॉ द एंगल्स, आपको 45 डिग्री का और 70 डिग्री का एंगल बनाना है बच्चों। ये भी आप अपने डी की मदद से बनाएंगे। कंप्लीट दी पैटर्न, आपको पैटर्न कंप्लीट करना है। इसमें 2 पत्तियां बनी थी, आगे भी आप 2 पत्तियां बना देंगे। इसमें एक ऐसे ट्रायंगल बना था, तो आप ऐसे हर लाइन के साथ जोड़ते हुए ट्रायंगल बना के उसमें कलर कर देंगे। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है, द डायमेंशंस ऑफ अ फील्ड आर गिवन। तो एक तरीके से देखो बच्चे कि एक पूरे रेक्टेंगल बन गया ये, 60 + 40 इसकी एक साइड हो गई, यानी कि 100 और 40 की साइड है। तो पूछ रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। आपको फेंसिंग बतानी है, मतलब आपको ये साइड साइड में चीजें लगानी है, फेंस करना है, इसको प्रोटेक्ट करना है। तो जब भी हमारे फेंसिंग की बात आती है तो हम पेरीमीटर निकालते हैं। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 × लेंथ + ब्रेथ। 2, लेंथ हमारे पास 100 थी क्योंकि हमने 60 और 40 को जोड़ा, ब्रेथ 40,
100 प्लस 40 होता है 140, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 280 आया। कॉस्ट निकालना था 60 थी, तो आपने इसको 60 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास ये आंसर आ गया 16,800। अब बी में पूछा गया प्लगिंग के लिए बताना है, मतलब इसमें खुदाई वुदाई करनी है। तो अब क्या होगा, एरिया लेंगे, तो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 100 मल्टीप्लाई 40, तो ये 4000 हुआ। कॉस्ट निकालने के लिए जितनी कॉस्ट थी उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 40,000। ठीक है। नेक्स्ट है शीतल हैज डिवाइडेड हर डे इनटू वेरियस फ्रैक्शन। शीतल ने इस तरीके से डिवाइड कर रखा है, 1/4 वो स्टडी करती है, 1/8 वो प्ले करती है, 1/3 वो स्लीप करती है, स्लीप सोना। तो 1/4 आप कैसे निकालेंगे, 1/4 मल्टीप्लाई 24, क्योंकि एक दिन में 24 आवर्स होते हैं। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, तो 6 आया डिवाइड करने पे, तो वो स्टडी के लिए कितने देती है, 6 आवर्स। ऐसे ही आप इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो 3 आवर्स खेलने के लिए, और 3 से करेंगे तो 8 आवर्स स्लीप करने के लिए। यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, तो यहाँ पे आप स्पेलिंग इसको ठीक करिए, SLEEP, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है आपके, आप उससे करेंगे, मैं आपको ठीक करके भी दिखा देती हूँ, स्लीप। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।